Am I audible? Yes, ma'am. Good Good evening, evening, ma'am. Sunil. Good evening. I'm just checking your translation, okay? Okay. फर्स्ट वन में थोड़ा मिस्टेक है. Let the others join, then we will discuss, okay? आपने वो लास्ट टाइम कोई भी एडिटोरियल से ट्राई किया था आपने स्टोरी राइटिंग का कुछ भी? No, ma'am. कोई नहीं. ओके, आने वाले सेशन में हम ग्रुप डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सिर्फ कॉन्वर्सेशन पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन मैम टॉपिक बेस पे हो गया? हाँ, टॉपिक दिया जाएगा, उस पे आपको बोलना रहेगा. मीन्स यहाँ पे आपको एक दूसरे से बात नहीं करना, मीन्स यहाँ एक दूसरे से कंपटीशन करना रहेगा आपको, कि मतलब आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उस पे बोलना रहेगा, एंड जो भी अच्छा बोलेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, दैट पर्सन विल बी मीन्स अप्रिशिएटेड. हेलो अविनाश, गुड इवनिंग. अविनाश इज देयर? अविनाश, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके, आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक जो बोला मैंने. वो मैम वो ईयरफोन लगा रहा था. गुड इवनिंग मैम. ओके मैम, आपने ट्रांसलेशन भी किया था? हाँ मैम, जब तब भी गया. ओके, ठीक है, तो हम सबसे पहला ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं. माइक ऑफ कर तो दो जी. 2 मिनट ठीक है, में आई कैन वो वेट. ईयरफोन कर. ठीक है, सबको आने देते हैं 5 मिनट. 10:05 पे स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग अमन. अमन, आर यू देयर? Yes, ma'am. गुड इवनिंग. Good evening, ma'am. मोनिका सूर्यवंशी. मोनिका सूर्यवंशी, हु इज दिस? मोनिका सूर्यवंशी कौन है? हेलो जी, कौन है? मैम मोनिका सूर्यवंशी स्ट्रक्चर ब्रांच से हूँ मैम. मैं सर ने कहा था कि आपकी क्लास अटेंड करें कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, आप भी मतलब आपका फर्स्ट डे है यहाँ पे? यस मैम. ओके ओके, ठीक है. तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकती हैं अबाउट योर सेल्फ. यस मैम. कैन यू हेलो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? आई एम मोनिका सूर्यवंशी फ्रॉम भोपाल. आई हैव स्ट्रक्चर इंजीनियर. ओके ओके, एंड मैं यहाँ और क्या बताऊँ मैम. ओके, ठीक है. तो आप जब खुद का इंट्रोडक्शन दे तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप कर क्या रहे हो, आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो. उसके अलावा आपके हॉबीज, आपके स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, उस पर आप एम्फेसाइज कर सकते हो. एंड जब भी आप पहली बार मिले तो ग्रीटिंग्स करना रहता है किसी भी पर्सन को. एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है बोलने के लिए, उसके लिए थैंक यू बोलना रहेगा. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसा करके. ठीक है ओके मैम. जी. थैंक यू. तो आप फिर से स्टार्ट करें अपना इंट्रोडक्शन. आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी, सो स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन अगेन. थैंक यू अपॉर्चुनिटी मैम to introduce myself. ओके
So I am Monica Suryavanshi. I am from Bhopal. I Okay. have completed my engineering in civil. Hmm. Now I am MTech second year in structure. Okay. Apart from that, I am training in professional course from Unix Civil. In this course, I have done many projects, Hmm. including residential buildings, apartment building, hostels building Okay. projects. Okay. In AutoCAD, I made architecture plans, elevation sector, site plans, etc. Okay. Okay. My friend, Wonderful. So, what else? What are your hobbies? What are your strengths? my friend is self-motivated and I see every situation in a positive way. Okay. What keeps you self-motivated? Um, self-motivated in the sense, uh, मान लो, yeah, suppose that Yeah. I give the interview in your company. I Okay. cannot select your company. That situations are the positive way. Yes, learning about what are my weakness in this company. I can't select it. So fulfill my weakness and then again prepare myself. Actually, your voice isn't clear. I'm unable to understand what you're actually saying. So, can you please repeat it again? What keeps you self-motivated? Okay, I'm self motivated as ma'am, I support that. Hmm. I interview your company. Okay. That I cannot select in this interview Okay. for the job. Hmm. So I get the situation in positive way and self motivated. Ki what I have my weakness in this company, I cannot select this company. Okay. So I feel my weakness and motivated. So you are saying that suppose you are giving an interview in my company, I'm not getting selected for that. So you are making yourself motivated through means like that you will be working on your weakness after this, right? Yes, ma'am. Okay, understood. Okay then. So may I know why you have joined this class? Because my communication skill is not good, Okay. so I joined this class. Okay. Wonderful. So like have you faced any issues earlier while giving interviews and all? Means any interview have you faced? No, no, ma'am. Not yet. Like after graduation, I think there was campus placement going on. Actually, ma'am, I'm running in MTech. I have no campus in this my college. Okay, understood. So understood why you are over here. So let's start with our class. Okay, so we will first start with the sentence translation, Monica. Okay, हम यहाँ सबसे पहले हर डे यहाँ पे सबको एक्सरसाइजेस दी जाती है सेंटेंस ट्रांसलेशन की. उसके साथ साथ अगर हमें टाइम मिलता है Okay, तो वी डू एडिटोरियल पार्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग हो सके. ठीक है. उसके अलावा हम ग्रामर पे फोकस करते हैं इसलिए कि हमें कौन सा वर्ड कब यूज करना है मीन्स आई मी वी ऐसा तो नहीं कि हम आगे लिखने जगह पीछे लिख रहे हैं ऐसा कुछ तो नहीं कि मतलब सब्जेक्ट प्लेस पे क्या लिखना है मिडिल में क्या लिखना है ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या लिखना है इसमें कोई कंफ्यूजन है इसलिए हम ग्रामर पढ़ रहे हैं अभी एक स्ट्रक्चर समझने के लिए. ठीक है. उसके अलावा हम कॉन्वर्सेशन करते हैं ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सके कि मीन सामने वाले पर्सन से वो बात करने में सक्षम हो कि मतलब जब सामने वाला बंदा बात कर रहा है तो उनके पास पॉइंट है कि नहीं बात को आगे बढ़ाते रहने के लिए. क्या होता है कुछ लोग जब बात करते हैं ना तो व्हाट दे फील कि अच्छा सामने वाला बंदा नर्वस है अब इसके पास कोई पॉइंट नहीं आगे बात करने के लिए तो वो वहाँ पे वो उसका नेगेटिव सोचने लगता है रिजेक्शन का पॉइंट वहाँ पे आगे बढ़ जाता है उन लोगों का कि मतलब इसके पास बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है इसको मैं क्यों सेलेक्ट करूं अगर ये पर्सन को मैं बड़ा पोजीशन देता हूँ अपने कंपनी में तो इन फ्यूचर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाएगा जिससे बात करना हो और ये अगर शांत रहेगा तो कैसे काम चलेगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि कन्वर्सेशन से आपका कॉन्फिडेंस वगैरह भी बढ़ेगा कि किस तरीके से आपको बात करना है लोगों से. ठीक है. सो okay, ma'am. आप ग्रुप में हो हमारे कम्युनिकेशन का बैच जो है आप उसमें हो.
यस मैम हूँ मैं, बट मैं ना अटेंड नहीं कर पा रही थी ओके, क्लासेस में, आज तो रेगुलर कर। कम्युनिकेशन बैच 23rd बैच है, ये वही वाला है आपका? मैम मैं 3 weeks में ऐड हूँ कम्युनिकेशन के। ओके ओके, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों ने सेंटेंस ट्रांसलेशन का वो किया हुआ है, तो मैं जस्ट सेकंड क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आप भी रेस्पॉन्ड करना, ठीक है? होमवर्क मैंने दिया हुआ था, तो साथ में आप भी रेस्पॉन्ड करना ओके मैम। बाकी लोग के साथ। ओके, सो नाउ एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। अमन, शाहिद, ऋषिकेश, सत्यांशु, अविनाश. We have our new person over here, that is Monica. Okay, she has joined our class for communication purpose. Okay, so welcome her also, everyone. Say welcome to her. Welcome, Monica. Okay, थैंक यू अमन। yeah, okay then. So now थैंक यू। so let's start with the translation part. Okay, so हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? Let me open the question first. Just a second. Okay. So यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैं शेयर भी कर दूँ साथ में आंसर ग्रुप में, जस्ट अ सेकंड, ताकि सबके पास रहे। ओके, इसमें हो सकता है कुछ अगर मिस्टेक हो तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से कॉन्वर्सेशन या ट्रांसलेशन को यहाँ पे हम करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो दिया हो वो सही भी हो, ठीक है? सो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, कोई बताएगा? Can you repeat me again? शाहिद, आपके पास क्वेश्चन है? Just let me know. आज who is speaking, शाहिद और अविनाश? शायद नहीं. अविनाश, आपका माइक ऑफ कर दीजिए, Okay. मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। अविनाश, ओके, शाहिद आप क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पूछो तो मैम क्या है, मैंने देख लिया अभी ओपन करके. ओके, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहना चाहिए आप वो बस बता दो, ठीक है? ओके मैम. जी, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। सबके आंसर्स क्या क्या है मैं जान सकती हूँ? आपका मैंने बता दिया, आपका गलत है, डू नॉट नहीं होगा, ठीक है? आई एम, ओके, आई एम नॉट होगा। अविनाश, आपका क्या ट्रांसलेशन है? I'm not jealous of anyone. हाँ चलेगा, जेलस भी हो सकता है। ओके, वेरी गुड। अमन? I am not hate anyone. हेट नहीं होगा, आई एम नॉट जेलस कह सकते हैं, आई एम नॉट एनवियस। ईर्ष्या का मतलब होता है एनवाई, ओके, एनवियस, ठीक है? तो आई एम नॉट एनवियस ऑफ एनीवन होगा, ठीक है? ऋषिकेश? Means मैम hate means नफरत और ईर्ष्या एक ही वर्ड हुआ ना मैम. जी होता है, बट यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है स्टेटमेंट में ना। ओके मैम. या तो आई डजंट हेट एनीवन कह सकते थे, आई डजंट हेट एनीवन, यस मैम. ओके? आई एम नॉट हेट एनीवन, ऐसा कोई सेंस बन नहीं रहा है, ओके? आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन सेंस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? ओके. ओके, तो ग्रामर की ऐसी की तैसी हो जा रही है जब हेट, आई एम नॉट हेट एनीवन लग रहा है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहिद आपका क्या आंसर है? मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। सत्यांशु इज लॉकिंग। सत्यांशु, ओके, अब शाहिद आप बताओ। मैंने भी हैट ही लिखा था मैम. पूरा सेंटेंस बताया। I am not jealous anyone लिख देंगे मैम. जेलस ऑफ एनीवन, ऑफ कनेक्ट करो आप, ठीक है?
I am not Off jealous of to. anyone. I am not envious of ओके anyone मैम. or I am not jealous मैम of ऑफ क्यों anyone. लगाई? ऑफ क्यों लगाई? ऑफ क्यों लगाए? Off. यहाँ पे से हाँ. लगा हुआ है, राइट? हाँ. से मीन्स एक कनेक्टिंग वर्ड यूज हुआ है ना. टू होता, ऑफ होता, हम्म. ये सब चीजें क्या है, कनेक्ट कर रही है ना. हम्म. ओके. मैम फ्रॉम का भी तो इस्तेमाल होता है ना, हो सकता है मैम आई एम नॉट प्रीपोजिशन है ना. एनवियस फ्रॉम एनीवन। जी, preposition. जी क्या का, who is saying from? यस मैम। तो आप from यूज करो सेंटेंस में. कहाँ पे from लगाएं? from लगाओ आप. आई एम नॉट जेलस फ्रॉम। from फ्रॉम नहीं, इस्तेमाल से करेंगे मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को जब डेडिकेट करते तब फ्रॉम ऑफ यूज होगा, करते ठीक हैं। है. from नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ ही होगा. ओके मैम। जी, from नहीं होगा. from और off का डिफरेंस आप समझ लो. from क्या होता है और off क्या होता है. from मतलब से होता है, ओके. from मतलब भी. बट यहाँ पे सेंटेंस जब आप बोल रहे हो तो उसका कोई सेंस निकल नहीं रहा है. मीन्स थोड़ा मिस्टेक लग रहा है कि कुछ तो मिस्टेक है स्टेटमेंट में. ओके. मुझे उससे, ऐसा होता मुझे उससे ईर्ष्या नहीं है, ठीक है. या मुझे किसी से. ओके, बट आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन. यहाँ पे सेंस ऑब्वियसली इंग्लिश में ऑफ ही लग रहा है, ठीक है. फ्रॉम नहीं होगा. सेंटेंस आप बार बार पढ़ना, ठीक है. आपको लग रहा है कि फ्रॉम, तो आप बार बार पढ़ो कि क्या सुनने में दोनों में से कौन सा सही लग रहा है. फ्रॉम सही लग रहा है, ऑन सही, ऑफ सही लग रहा है. ऑफ सही लग रहा है मैम, मुझे ऐसा लग रहा है अगर फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं तो फ्रॉम जब किसी पर्टिकुलर पर्सन से जब डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट. मतलब कि ये करेंगे तब, डायरेक्ट. हाँ, तब वहाँ पे फ्रॉम सही लगेगा। हाँ, ऑफ हिम होगा. वैसे वैसे अगर मुझे किसी से या मुझे उससे इश्रा नहीं, तो उसमें भी ऑफ हिम होगा. आई एम नॉट जेलस ऑफ हिम, ऑफ रहेगा. ओके, फ्रॉम नहीं होगा. ठीक है, ऑफ ही रहेगा. मोनिका के अकॉर्डिंग क्या है? मोनिका आपके अकॉर्डिंग? मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है. मैम आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन. जी, वेरी गुड. ठीक है. तो यहाँ पे फ्रॉम का सेंस ही नहीं बन रहा है, ऑफ ही होगा. मैं उसकी ईमानदारी का कायल हूँ. मैं उसकी ईमानदारी का कायल हूँ. मैम ट्रायल के लिए क्या वर्ब यूज करेंगे? कायल मतलब होता है कि कन्विंसिंग, एक तरीके से बहुत मतलब अच्छा है. एडमायर हो सकता है. एडमायर हिज ऑनेस्टी. और एडमायर. कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? मैम यहाँ पे ये भी डिफरेंट. इस्तेमाल हो सकता है कि आई एम बिग फैन ऑफ हर हर एनएसटी। मैं उसकी ईमानदारी का, आई एम एडमिरर ऑफ हर इनोसेंस हो सकता है. किसी ने एडमिरर बोला तभी. आई एडमायर एडमायर हर, बोला था. एडमायर, आई एडमायर हर इनोसेंस. ठीक है. एडमायर हिज ऑनेस्टी. ऑनेस्ट क्यों है ना? क्या क्या कहा? आई एडमायर हिज ऑनेस्टी. आई एडमायर इज ऑनेस्टी भी हो सकता है. ओके. मैं मीन्स आई एम, उसकी मीन्स हिज. ओके. ईमानदारी, ऑनेस्टी का कायल हूँ मीन्स ऑफ तो हो गया. यहाँ पे कनेक्शन वर्ड यूज हो गया यहाँ पे. ओके, ऑफ. कायल हूँ या तो एडमायर कह सकते हैं. कन्विंस है एक तरह से. वैसे कायल का मतलब इंग्लिश में होता है कन्विंसिंग. ओके.
ओके, बाकी सबके अकॉर्डिंग क्या है? सुनील, आपके अकॉर्डिंग? I am convincing of his honesty. आई एम कन्विंसिंग ऑफ दिस। ओके, और कोई? और कोई? हो गया। ओके, एडमायर भी हो सकता है, ठीक है? एडमायर मीन्स उसका प्रशंसक, ठीक है? ओके, अमन, आपके अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके, या तो आप I बोल सकते आई एडमायर हिज ऑनेस्टी, ओके, या आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं, मैं ऑनेस्टी। जी, सेंटेंस में उसकी है ना, तो हर होगा ना इसमें। मैं उसकी ईमानदारी का कालू, देखिए यहाँ पे कोई भी हो सकता है, हिज और हर दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है ओके। जी। जहाँ पे पूरा प्योर मीन्स सेंस निकले मेल का, तो वहाँ पे वो चीजें आपकी मिस्टेक मीन्स जैसे कि कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेल का पूरा पूरा सेंस नहीं, कर रही हूँ मेल का, फीमेल का सेंस पूरा पूरा निकला। लेकिन जहाँ पे नहीं निकला, मैक्सिमम आप देखोगे वहाँ पे हिज ही यूज हुआ है। जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि फीमेल होगा कि मेल होगा, मैक्सिमम वहाँ पे हिज का यूज हुआ है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट शाहिद, आपका सही है। आप ऋषिकेश, आर यू देयर? ऋषिकेश, यस मैम। आपका आंसर बताना क्या है, आपने क्या किया है? मैं उसकी ईमानदारी का कायल हूँ। I am convinced of honestly. ओके, सो फिलहाल तो आंसर मैंने शेयर भी किया हुआ है, बट उसके अलावा भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कोई और आंसर। आई एम इम्प्रेस्ड विद हर ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, विद हिज ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, और आई एडमायर हिज ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, और आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज ऑनेस्टी कह सकते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई, मैंने उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी। मैंने उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी। मैंने मीन्स आई, ओके, उन्हें मीन्स मैंने उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी। अब देखो यहाँ पे आप उन्हें लगा है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे प्लूरल भी हो सकता है, राइट? लेकिन आप समझो यहाँ पे मैंने उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी, तो सफलता या तो एक पर्सन को होगा या ग्रुप में होगा, राइट? उन लोगों के सफलता अगर रहता तो थोड़ा सेंस हो सकता था कि ग्रुप में जो पर्सन उनसे रिलेटेड बातें हो रही है, ठीक है? मैं उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए, शानदार मीन्स क्या होता है? ब्रिलियंट, ओके? शानदार का मतलब कोई और बताएगा दूसरा वर्ड? सत्यांशु, आप Fabulous. क्या? Fabulous भी होता है ना फैबुलस, शानदार। वेरी गुड, फैबुलस, ओके, I congratulated him on his fabulous success. हाँ, वेरी गुड। सत्यांशु, आपका ट्रांसलेशन। अविनाश, आप क्या कह रहे हैं? ग्रेट सक्सेस हो गया था। ग्रेट सक्सेस I भी कह सकते हैं, ओके ओके। सत्यांशु, आर यू देयर? यस मैम। आप बताइए, यस मैम। यस मैम। आपने क्या इसका ट्रांसलेशन किया? मैं उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी। मैंने उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी। आई कॉन्ग्रेचुलेशन
successfully. Him successful. नाउ I आप यहाँ पे congratulate him नोटिस करो successfully. कि ये पास्ट की बात कर रहा है, राइट? तो कॉन्ग्रेचुलेटेड है, हाँ मैम. बधाई दी, ओके, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है? आप जब हिंदी का जितना भी वर्ड है उन सबको तोड़ मरोड़ के जो भी आपका मीनिंग निकला उसको एक अलग जगह आप सोचो कि मैंने का मतलब क्या इंग्लिश में होगा, उन्हें का मतलब इंग्लिश शानदार मतलब ब्यूटीफुल. नहीं, शानदार मतलब ग्रेट, ब्रिलियंट, Fantastic. सक्सेस, Great. ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, Genius. फैंटास्टिक, Genius. Wonderful. Genius को पढ़ने वाले को. वंडरफुल, ओके, शानदार सफलता. I congratulated ओके। him for. शानदार का मतलब I congratulated him. Genius success. I congratulated him. Genius success. जीनियस नहीं होगा, जीनियस नहीं होगा, ओके, जीनियस नहीं, अभी मैम आप ही तो बताएं. जीनियस नहीं, फैबुलस, फैंटास्टिक, ग्रेट, ओके, फैबुलस, फैंटास्टिक, ग्रेट, शानदार का मतलब किसका? क्या मैम? आवाज आपका शानदार का मतलब होगा फैबुलस, तो फैंटास्टिक. फैंटास्टिक, तो इधर इसमें फैंटास्टिक लगा देते हैं. फिर आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फैंटास्टिक सक्सेस. सही रहेगा. फैबुलस, ब्रिलियंट, ग्रेट, ग्रेट सक्सेस यूज करो आप, ठीक है? ओके मैम. मतलब उसके जगह फैंटास्टिक हटा के ग्रेट लगा दीजिए. जी जी जी, फैंटास्टिक भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. क्या आता है सिनोनिम एंटोनिम्स, आपने सुना होगा, एक वर्ड के कई सारे वो निकलते हैं, राइट? कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, राइट? यस मैम. यस मैम. जो सेम मीनिंग होगा जिनका, उनको सिनोनिम्स कहते हैं. एंटोनिम अपोजिट जो मीनिंग होता है उनका, एक जैसे, ओके। तो यहाँ पे हम शानदार को सिनोनिम उनके अलग अलग शानदार के हो सकते हैं, फैबुलस, फैंटास्टिक और ब्रिलियंट, ग्रेट, ओके, ओके देन. तो यहाँ पे आपका क्या है? आई कॉन्ग्रेचुलेटेड, ओके, सफलता का मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, राइट? कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर या फिर फॉर हिज सक्सेस. नाउ अब यहाँ पे देखो, हिम ऑन हिज, ओके, उन्हें उनकी. अब इनका ट्रांसलेशन क्या हुआ है? उन्हें और उनकी का भी ट्रांसलेशन हुआ है. मैंने उन्हें उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी. तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज. नाउ उनकी मतलब ऑन हिज कर दिया या ऑन देयर. आई कॉन्ग्रेचुलेटेड देम ऑन देयर ब्रिलियंट सक्सेस, ओके. प्लूरल का भी सेंस निकल रहा है या सिंगुलर सेंस होगा, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, ठीक है? समझ में आया? ओके, मदाकिब ने बहुत दिनों बाद लग रहा है एंट्री की है. मदाकिब, वेलकम बैक टू द क्लास आफ्टर सो मेनी डेज, आई थिंक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते. आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते. You don't compare with me. आप You can't compare me to. You can't compare with anyone. आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते. यू कैन या कैनॉट कंपेयर Me ओके, with anyone. With anyone. नाउ आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते. आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते. एनीवन एल्स? और किसी का कोई आंसर? You can't compare him with me. यू कान Compare with him. यू कान कंपेयर. नाउ अब यहाँ पे विद हिम बस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उसने अपने बारे में भी बोला है ना. देखना आप यहाँ पे क्या बोला है, उससे मेरी मीन्स हिम और हिज, मी और हिम की बात भी हुई है यहाँ पे. जी ऋषिकेश, आप बताएं. You cannot compare him with me. कैनॉट कंपेयर मी टू हिम भी कह सकते हैं, और यू कैनॉट कंपेयर हिम टू मी, ठीक है? यू कांट कंपेयर मी टू हिम और यू कैनॉट कंपेयर मी टू हिम, या फिर यू कांट कंपेयर हिम टू मी, ठीक है? और You cannot compare him. ओके, Him me. हाँ, Him to me. हिम टू मी या मी टू हिम, ठीक है? Yes ma'am.
ओके शाहिद, आपका क्या आंसर है? मैम आप जो मैंने पहले आंसर कह भेजी दिया उसमें विथ लगा है. विथ लगा है, लेट मी आई. चेक. विथ मी. यस मैम, यू कैन नॉट कंपेयर हिम विथ मी. यू कैन. टू होगा एक्चुअली. कंपैरेटिव हमने पढ़ा था ना कंपैरिजन वाले में. तो देन. यस मैम, यस मैम, यस मैम. लेकिन यहाँ पे देन का सेंस नहीं होगा यहाँ पे. ओके. विथ टू. टू होना चाहिए. ओके ना, अभी आप एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे. मे भी हो सकता है हिम को पहले यूज किया है. ओके. तो इस वजह से हिम विद मी. ओके. मी टू हिम के साथ मी टू हिम हो रहा है और हिम के साथ हिम विद मी कर दिया है. मेरे ख्याल से ये भी सही है. ओके. आप उससे मेरी तुलना नहीं कर सकते. यू कांट कंपेयर मी टू हिम, ये ज्यादा सही लग रहा है. ठीक है. यू कांट कंपेयर मी टू हिम. ठीक है. सबका आंसर क्या है? मेरे अकॉर्डिंग यू कांट कंपेयर मी टू हिम. व्हाट अबाउट अदर्स? शाहिद, मेरी आवाज नहीं जा यस रही. मैम. आपका आंसर क्या है? यू कांट कंपेयर मी टू हिम. ओके. मेरे अकॉर्डिंग भी यही होना चाहिए. यू कांट कंपेयर मी टू हिम. ठीक है. अविनाश, सुनील, आपके अकॉर्डिंग? You cannot compare me with him. विद हिम. सुनील, आपका? मैम विद में किया है. विद. ठीक है. ठीक है, हम दोनों यूज कर सकते हैं. ठीक है. विद और टू दोनों करेक्ट होगा. ठीक है. मैम डू नॉट नहीं हो सकता इधर. नहीं, डू नॉट नहीं होगा. कैन नॉट होगा. नाउ नहीं कर सकते. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर यही होगा. यू कांट कंपेयर मी टू हिम या हिम विद मी. ठीक है. ओके. उसने उसने मेरे खिलाफ साजिश की. साजिश का मतलब ऑब्वियसली सबको पता है कॉन्स्पिरेसी होता है. राइट. कॉन्स्पिरेसी. उसने मेरे खिलाफ They साजिश conspired against me. की. They conspired against me. हाँ. व्हाट अबाउट अदर्स? मोनिका, आपके अकॉर्डिंग? ही. मदाकिब, आर यू देयर? मदाकिब, आप हो क्लास में? मदाकिब. अमन, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? उसने मेरे खिलाफ साजिश की. He is planning against me. ही इज प्लानिंग अगेंस्ट मी. कह सकते हैं. Yes, ma'am. ओके. ठीक है, ये भी हो सकता है. ओके. नाउ अभी आप एक चीज देखना. ही प्लान्ड अगेंस्ट मी होगा. ठीक है. अब आप देखना यहाँ पे साजिश की. Yes, ma'am. प्लानिंग मीन्स प्रेजेंट की बात होगी ना. मतलब यस मैम, प्लानिंग कर रहा है मतलब करने का मतलब कंटिन्यूअस का बोध होगा उससे. ओके. यस मैम. नाउ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. ऋषिकेश.
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। Take care of your health. ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने मीन्स योर, स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ, का ध्यान रखें मीन्स ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ, ठीक है, टेक केयर ऑफ जो है आपका क्या ध्यान रखें, सॉरी का क्या ध्यान रखें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अपने दोषों के प्रति अंधा है। वह अपने दोषों के प्रति अंधा है। सुनील, वह अपने दोषों के प्रति अंधा है। He is blind of his blame. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अविनाश? He is blind against his friend. He is blind. He is blind against his friend. आगे का समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। He is blind He is blind against his friend. for his, For his friend. He is blind. दोस्तों के लिए he is blind for friend. He is blind for blind for, सत्यांशु कंप्लीट करें, blind for he is for friend. friend। ये हाँ friend मैम, दोस्तों के लिए अंधा है ना। दोषों, 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 तो मैम दोस्त नहीं यहाँ पे, दोष, अगर दोस्तों है मैं फ्रेंड। दोस्तों, ठीक आधा स हम होता friend, तब दोस्त। तक दोस्त। वह अपने, ठीक मैम, सॉरी गलती हो गया। ओके, यहाँ पे ही इज ब्लाइंड टूवर्ड्स हिज फॉल्ट हो सकता था, ठीक है। ही इज ब्लाइंड टूवर्ड्स हिज फॉल्ट या इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स। शाहिद, आपका क्या आंसर है? शाहिद, शाहिद आर यू देयर? मोनिका, आपके अकॉर्डिंग? यस मैम। जी शाहिद बताएं, वह अपने दोषों के प्रति अंधा है। अच्छा है यहाँ पे, मतलब प्रेजेंट में ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट। टू हिज फॉल्ट, ओके, या टूवर्ड्स हिज फॉल्ट, ठीक है। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट। ओके, हाँ, टू हिज फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, वह एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मदाकी, आप आंसर दें। वह एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मदाकी, वारिदेर? ओके, ऋषिकेश, वह एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मैम ये बिलोंग की जगह डिजर्व भी कर सकते हैं ना, he deserve to a respected family. नहीं, मैम जी जस्ट सेकंड, मोनिका he belong जी, he belongs to a respected family. ओके। ना मोनिका, आप क्या कह रही हैं? जस्ट सेकंड ऋषिकेश, मैं देखती हूँ। मोनिका, आप बोल रहे हैं कि ही डिजर्व, डिजर्व नहीं करेंगे, बिलोंग ही करेंगे। बिलोंग ही होगा, ओके, क्योंकि ताल्लुक की बात हो रही है, राइट? ताल्लुकात, ओके, ओके। ताल्लुक का मतलब क्या होता है? बिलोंग, बिलोंग, ओके, he belong to respected family. ओके, ही बिलोंग टू अ रेस्पेक्टेड फैमिली होगा, ठीक है। वह एक सम्मानित, सम्मानित मतलब क्या होता है? ए रेस्पेक्टेड। नहीं मैम, एक मिनट क्या कहा? मैम, ए भी ए क्यों लगाएंगे मैम? ए तो किसी एक चीज के लिए लगाते हैं ना। हाँ, तो एक बोला ना, एक रिस्पेक्टेड सम्मानित फैमिली है, वह बोलेंगे। एक, ही बिलोंग टू अ होगा, ओके, ही बिलोंग टू अ रेस्पेक्टेड फैमिली। ओके मैम। वह एक सम्मानित परिवार, बहुत सारे सम्मानित परिवार की बात नहीं हो रही, एक सम्मानित परिवार की बात हो रही है, ओके। एंड ऑब्वियसली अ ही लगेगा, ही बिलोंग, सम्मानित परिवार अगर है तो रेस्पेक्टेड फैमिली
कोई और स्टेटमेंट? किसी और का कोई आंसर? एक और आंसर हो सकता है, ही बिलोंग्स टू अ रेस्पेक्टेबल फैमिली। ठीक है, ही बिलोंग्स टू अ रेस्पेक्टेबल फैमिली। नोटिस किया आपने, यहाँ पे भी अ लगा हुआ है, अ रेस्पेक्टेबल फैमिली और अ रेस्पेक्टेड फैमिली। ठीक है, रिस्पेक्टेड में होगा, क्या कहा आपने? रिस्पेक्टेड नहीं होगा। रेस्पेक्टेड नहीं होगा, होगा, रेस्पेक्टेड भी होगा। ओके, रेस्पेक्टेबल या रेस्पेक्टेड, क्योंकि सम्मानित परिवार का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्टेबल फैमिली, ओके, या रेस्पेक्टेड फैमिली। नाउ वी बिलोंग्स टू अ, ओके, टू अ बोल रहा है, राइट? वी बिलोंग्स टू अ रेस्पेक्टेड, वह एक सम्मानित परिवार, ओके, वह एक सम्मानित परिवार से, मीन्स बिलोंग्स टू अ रेस्पेक्टेबल फैमिली। नेक्स्ट है, वह अपने वादे से पीछे हट गया है। वह अपने वादे से पीछे हट गया है। He retreat from his words. ये back on his word, He back on his word, backed from his word. back Back. on his word. बाकी सबका क्या आंसर है? अमन? He retreat. मैम ही, अमन आप बताएं, फिर सुनील का सुनते हैं। अमन? he get back from his onward. He get back from his onward. Yes मैम, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। He get back he from, get हाँ, from his word. ओके, वर्ड बोला आपने, He, वर्ड, वर्ड, uh, ओके, yes मैम, WORD. ओके, ओके, वर्ड, WRD, वर्ड, ओके, वर्ड, Yes वर्ड बोलो आप, वर्ड, word. ओके, वर्ड। साइलेंस थोड़ा, Word. वर्ड एक WARD होता है, वार्ड, वार्ड, ओके, यहाँ पे वर्ड, Word. ओके। नाउ तो यहाँ पे क्या है, वह अपने वादे से पीछे हट गया है। ठीक है मैम, ही बैक्ड आउट, ओके, या मेरा सेंटेंस ठीक था या गलत था? रिपीट करना आप फिर से। he get back from his word. नहीं, वह अपने, यहाँ पे वह अपने मीन्स अपने का मतलब हिज, ओके, वादे मतलब प्रॉमिस होता है, वह मतलब ही, ठीक है, वह का मतलब ही है, अपने का मतलब हिज है, वादे का मतलब प्रॉमिस है। से को किसी वर्ड से यूज किया है यहाँ पे, इज, ओके, से को किससे रिलेट किया, इज को, पीछे हट गया है मीन्स बैक्ड आउट, ओके, पीछे हट जाना का मतलब होता है बैक्ड आउट, ओके। एक और तरीके से बोल सकते हैं, ही हैज gone back on his promises, okay, he has gone back on his promises। या फिर इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करो, जैसे वह मीन्स ही, अपने मीन्स हिज, वादे मतलब प्रोमिसेस, ठीक है, से को बोला यहाँ पे इज, ओके, पीछे हट गया मीन्स बैक्ड आउट, ओके। तो ही बैक्ड आउट, ही बैक्ड आउट, ही बैक्ड आउट, ऑन होगा एक्चुअली, यहाँ पे कनेक्ट करेगा, ओके, ही इज बैक्ड आउट, ओके, ही बैक्ड आउट ऑन हिज प्रोमिसेस कह सकते हैं, ओके। जी अविनाश? शायद आप बताएं।
यस मैम, आपका आंसर क्या है? मेरे पास उपस्थित है। नहीं, वह अपने वादे से पीछे हट गया है क्या? क्वेश्चन ये है, वह अपने वादे से पीछे हट गया है। अच्छा, वो अपने से वादे से पीछे हट गया। He backed from her commitment. कमिटमेंट, ठीक है, वादे को कमिटमेंट भी कह सकते हैं। He backed from his commitment. He backed from कौन यहाँ पे है? वह अपने him. He Backed from him commitment. I think कैसा होना चाहिए? ओके, यहाँ पे he backed out of his promises कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर होगा he backed out of his promises, ठीक है। वादे बोल रहा है, ठीक है। he backed out of his promise भी कह सकते हैं, promises भी कह सकते हैं। ओके, वादों, ओके, वादों से। अगर वादों होता तो मैम प्रोमिसेस होता है। हाँ जी, बोलिए। मैम बैक्ड आउट की जगह रिट्रीट नहीं हो सकता है? रिट्रेट, यस मैम। रिट्रेट, मुझे नहीं लगता है। बैक्ड आउट को हम विड्रॉ कह सकते हैं। he withdrawn from his commitment. रिट्रेट स्पेलिंग आप प्लीज बताना। तो ट्रेट या रीट्रेट? RETREAT। रिट्रीट, यस मैम। ओके, रिट्रीट। ओके, मुझे लगा रीट्रेट आपने बोला, REITERAT। नो, ओके, रिट्रीट, RETREAT। ओके, ये भी यस यूज मैम। कर सकते हैं। ओके, ही रिट्रीटेड, ओके, रिट्रीटेड होगा यहाँ पे, ठीक है, पास्ट टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। ही रिट्रीटेड, ओके। ठीक है। आप स्टेटमेंट बताना, आपने क्या लिखा है? He retreated from his words। फ्रॉम हिज वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स, ठीक है, ठीक है, ये भी सही यस है। मैम। ओके, या पुल्ड आउट भी कह सकते हैं, ठीक है। बैक्ड आउट, पुल्ड आउट, विथड्रॉन। ओके, नेक्स्ट है, हमें स्वर्णिम अक्षर का लाभ हमें स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मैम we have to take advantages of golden opportunity। और बाकी सबका Same. So we have to take advantage of the वी golden opportunity. नहीं, आपने फर्दर का यूज किया, वी के बाद क्या यूज किया? We have to take advantage of golden opportunity. होना चाहिए मीन्स यहाँ पे शुड होना चाहिए, ठीक है। वी शुड Take. Okay. वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, या फिर वी शुड अवेल आवरसेल्फ ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन चांस।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया सबको? मेरे पास उपस्थित हो, मेरे पास उपस्थित हो। Present near me. मेरे पास उपस्थित, उपस्थित मीन्स प्रेजेंट भी कर सकते हैं। मेरे पास, नियर टू मी, प्रेजेंट नियर टू मी। ओके, Yes, ma'am. प्रेजेंट नियर टू मी या मेरे पास। मेरे पास का मतलब ही है प्रेजेंट नियर टू मी। पास का मतलब नियर ही हुआ, ठीक है, नियर। मेरे पास उपस्थित है, प्रेजेंट नियर टू मी, ठीक है। बाकी सबका क्या है? अविनाश, Present near me. प्रेजेंट नियर मी। Yes, ओके, ma'am. शाहिद, यस मैम। मेरे पास उपस्थित हो। उपस्थित मतलब कि प्रेजेंट हाजिर मीन्स हाजिर होना। पास पास मेरे पास फंस गया मैम मैं तो। मेरे पास उपस्थित हो, ये सिंपल हिंदी बोल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आप डिफिकल्ट इतना हिंदी है। मेरे पास उपस्थित हो। प्रेजेंट नहीं नियर, कर पाऊँ प्रेजेंट नियर मी। मैं फर्स्ट नहीं कर, मेरे पास नहीं कर पाऊँ। मेरे पास का कैसे करूँ? मेरे मेरे पास पास मीन्स कमोनी नियर, नियर मी। मेरे पास का प्रेजेंट नियर मी। प्रेजेंट नियर मी। ओके, प्रेजेंट नियर मी, ठीक है। ओके मैम। वह अपनी बातों से हमें प्रभावित करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा मिस्टेक है जो मैंने फॉरवर्ड किया है, ठीक है। वह अपनी बातों से हमें प्रभावित करते हैं। He impressed us by his work. जस्ट सेकंड, रिपीट करना आप। He impressed her by his word. बाय नहीं, विद हिज वर्ड्स, ठीक है। ही इम्प्रेसेस अस विद हिज वर्ड्स, ठीक है। Okay. और ही इज इम्प्रेसिंग अस विद हिज वर्ड्स, विद हिज टॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, वह अपनी बातों से हमें प्रभावित हो चुका है। हमें दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। हमें दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। वी, यहाँ पे ये सही है, वी शुडंट इंटरफेयर विथ अदर्स मैटर्स। ओके, हमें दूसरों मीन्स वी शुड नॉट मीन्स विथ अदर्स। ओके, हमें दूसरों के मामलों में, मामले मतलब यहाँ पे मैटर्स है, ठीक है। दखल का मतलब यहाँ पे इंटरफियर है, ठीक है। वी शुड नॉट इंटरफियर विथ अदर्स मैटर। व्हाट अबाउट अदर्स, यहाँ पे सबका आंसर क्या है? किसी का जो मैच नहीं कर रहा है इससे, वी शुड नॉट इंटरफियर विथ अदर्स मैटर। किसी का जो मैच नहीं कर रहा है आंसर, ये वाला सही मैम है डू जी। सुनील, डू नॉट हैव लिखा है। डू नॉट कंप्लीट करे तो मैं करेक्ट कर सकती हूँ, मिस्टेक हुआ तो मैं बता सकती हूँ। आप बताएं। वी डू नॉट हैव
have to interfere the matters of other. नहीं नहीं, डू नॉट नहीं होगा, वी शुडेंट होगा. ओके, वी शुड नॉट या शुडेंट, वी शुडेंट. Okay, ma'am. और वी नीड नॉट इंटरफियर, वी नीड नॉट इंटरफियर विथ अदर्स मैटर. ठीक है. Yes, ma'am. या फिर वी नीड नॉट पुट नोज इनटू अदर्स मैटर्स. ओके. ओके, नेक्स्ट, मैं इस मामले में शामिल नहीं हूं. मैं इस मामले में शामिल नहीं हूं. I am not involved in this matter. जी बिल्कुल सही है. ओके, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर. नेक्स्ट, सभी पर दया करो. अमन, सभी पर दया करो. Kind to everyone. mercy on everyone. जी, mercy on everyone. हैव मर्सी ऑन एवरीवन. ठीक है, हैव मर्सी ऑन एवरीवन. Oh, ओके. सभी पर दया करो. बी काइंड टू एवरीवन होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, बी काइंड टू एवरीवन. ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा बी काइंड टू एवरीवन या फिर हैव मर्सी ऑन एवरीवन. नेक्स्ट, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है. सत्यांशु, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है. कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है सत्यांशु. नदीम, आप बताएं. नदीम. ओके, शाहिद आप बताएं क्या होगा. कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है. हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस. हार्ड वर्क होगा, वर्किंग नहीं होगा. ठीक है, हार्ड वर्क इज की टू सॉरी, सक्सेस. हार्ड वर्क इज की इज टू द सक्सेस. सक्सेस ऑफ की. बुरी संगत से दूर रहो. ऋषिकेश, आप बताइए. Hard work is key to success. नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो गया. बुरी संगत से दूर रहो. बुरी संगत से दूर रहो. Stay away from bad. बैड कंपनी. ओके, बुरी संगत का मतलब होता है बैड कंपनी. ओके, कुछ और वर्ड आप यूज कर सकते हैं. संगत का मतलब कंपनी होता है क्या मैम? जी, आपने Ma'am, accompany. अकम्पेनी मतलब साथ देना. ठीक है, अकम्पेनी मतलब होता है उसके किसी का साथ देना. ठीक है, संगत का मतलब होता है कंपनी. मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं. या गुड कंपनी, बैड कंपनी की बात करिए तो मतलब बुरी संगत. गुड कंपनी मतलब अच्छी संगत, मीन्स अच्छे लोगों का ग्रुप. ठीक है, बैड कंपनी होगा, स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी. नेक्स्ट है, मैं आपको अपने बड़े भाई के रूप में देखता हूँ. मैं आपको अपने बड़े भाई के रूप में देखता हूँ. Ma'am, I see you as an elder brother. जी, सही है. I see you as like my big brother. आई I see you as like my big
brother. I see you as my big brother. Okay. I see you, yeah, I look up to you like my big brother. ठीक है. I look up to you like my big brother. I see to you like my big brother. ठीक है. See to you भी कर सकते हैं. ठीक है. I look up to you, yeah, see to you like my big brother. ठीक है. क्लियर है. मेरे प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं है. मेरे प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं है. In my proposal, no one have objection. In my proposal, No one have any objection. नहीं, गलत है. No one is having objection, ऐसा कह सकते थे. No one have objection for my proposal. For नहीं, टू होगा. ठीक है. Okay. मेरे प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं है. Has हो सकता है. Okay, nobody has problem और objection to my offer या proposal. ठीक है. No one has a problem, okay, to my offer या nobody object to my proposal. Okay, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ. मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ. लास्ट क्वेश्चन, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ. I am not responsible for this. हाँ, वेरी गुड. ठीक है. हो गया सबका, समझ में आए ट्रांसलेशन. Yes, sir. एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से हम कर सकते हैं, राइट. बस आपका टेंसेस वगैरह सही यूज होना चाहिए. ओके. एक वर्ड के कई सारे फॉर्म्स होते हैं. ओके. उनका कई सारे वोकैब्स हमारे पास रहते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड के, जैसे बैड, वर्स, ये सब ऑलमोस्ट सेम वर्ड है एक तरीके से. ठीक है. ठीक है. ओके. नाउ अभी हम लोग टेंसेस करेंगे एंड उससे पहले आने वाले टाइम पे हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे. ठीक है. अभी तक हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, राइट. अभी ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, इंडिविजुअल पर्सन को 5-5 मिनट दिए जाएंगे एंड उसमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना रहेगा. जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छा बोलेगा, दैट पर्सन विल बी अप्रिशिएटेड. उसकी तारीफ की जाएगी सबके सामने. दैट पर्सन विल बी अपलॉडेड. उनके लिए तालियां बजेंगी. ठीक है. एंड सो everyone ready for group discussion in the coming classes. आने वाले क्लासेस के लिए, फॉर द कमिंग क्लासेस आप लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए रेडी रहेंगे. नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है. सुनील आपका मैम बट और एक का ढकता क्या क्या एक वीक को कन्वर्सेशन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा. कन्वर्सेशन होना चाहिए. हाँ, एक वीक उसके बाद जीडी चालू करो. ठीक है. इस हफ्ते आने वाले नेक्स्ट वीक भी हम कन्वर्सेशन करेंगे. एक्चुअली कॉन्वर्सेशन, जीडी, एडिटोरियल, ये सब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए. हाँ हाँ, वो तो ठीक है. होना. ये तीनों पार्ट तो ऐसा भी कर सकते, कंटिन्यू कर सकते, मतलब एक दिन अल्टरनेट कर सकते. हाँ हाँ हाँ, एक दिन वही कॉन्वर्सेशन, एक दिन जीडी, एक दिन एडिटोरियल. ठीक है.
यस मैम वो सही रहेगा। ओके देन। सो अभी हम फिलहाल के लिए आज टेंसेस पढ़ेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। टेंस क्या होता है, किसी को पता है? सबके पास ग्रुप में मैंने ये वाला एडिटोरियल शेयर किया है, फॉल फ्रॉम ग्रेस। इसमें किसी ने रीडिंग किया था फॉल फ्रॉम ग्रेस? यस मैम। रीडिंग किया था, आपको वोकेबलरी क्या क्या मिली यहाँ पे? मैम सिर्फ रीड किया था एक बार। वोकेबलरी समझ में नहीं आई थी यहाँ पे कि ये वर्ड मेरे काम की है कि नहीं? वोकेबुलरी तो मतलब थोड़ा बहुत समझ आ गया था इसका। अच्छा ठीक है, तो आप समझा सकते हैं आपने क्या पढ़ा था इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में? मैम इसमें जो ब्रिटेन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बोरिस जॉनसन, जी उनके बारे में बताया गया था मैम। जी, तो इसमें क्या बताया था उनके बारे में? कुछ आपको स्टार्टिंग में ऐसा कुछ मिला होगा? किस मैटर से रिलेटेड यहाँ पे बातें, आखिर बोरिस जॉनसन को ही क्यों यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है? इसमें बताया गया था ये बोरिस जॉनसन पहले राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब वो एक एमपी भी नहीं है। हम्म। और और जिस टाइम मतलब उन्होंने ब्रेक्जिट किया था, तो उन्होंने बताया था कि भाई इससे रोजगार मिलेंगे ब्रिटिश को। जी और लेकिन जिस टाइम इनकी सरकार ने कोविड के लॉकडाउन लगाया था, तो ये खुद मतलब पार्टी कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे। ना, आपने ये देखा एक वर्ड इन्होंने पार्लियामेंट को मिस, जस्ट सेकंड साकेत, शांत रहो तुम लोग। ओके, सो यहाँ पे जस्ट सेकंड प्लीज। नेहू, actually there are kids in my house, na, they are just playing over here. Sorry for the disturbance. प्रॉब्लम। ओके, सो मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नाउ यहाँ पे एक वर्ड था मिसलीड पार्लियामेंट, जस्ट सेकंड। मिसलेड पार्लियामेंट का मतलब उन्होंने पार्लियामेंट को गुमराह करने की कोशिश की थी, राइट? फिर से हम ये एडिटोरियल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, आज हम टेंसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले टेंस क्या होता है, कोई बताएगा? कार हमने ये टेंस किस चीज का पार्ट है, कोई बता सकता है? हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या पढ़ा था? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। नाउन तो ये आपका टेंस किस चीज का से रिलेटेड है? नाउन नहीं, ये आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? वर्ब वर्ब से, ठीक है ना? ना टेंस क्या होता है? एक मेथड होता है जो ओके, जिसका हम यूज करके क्या करते हैं? टाइम को रेफर करते हैं कि पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, ठीक है? ये बेसिकली आपका क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके, जिसका यूज करते हैं हम क्या करने के लिए? टाइम को इंडिकेट करने के लिए। समटाइम्स कंटिन्यूएशन। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी 2 minutes, ओके प्लीज, जस्ट अ सेकंड।
हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो अभी हम टेंसेस पढ़ रहे थे। सो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये टेंस एक मेथड होता है जिसे हम यूज करके रेफर किसको करते हैं, टाइम को। वो आपका प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। बेसिकली आपका ये क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि अभी जैसे बताया इंडिकेट करता है क्या, टाइम। कभी कभी कॉन्टिन्यूशन या कंप्लीटनेस किसका, एक्शन का। ओके, इन रिलेशन टू द टाइम, जिस भी मतलब जब जिस वक्त आप बात कर रहे हो उस चीज पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड, उस वक्त को वो इंडिकेट करता है। ठीक है। नाउ आपके मेजर कितने टेंसेस हैं, 3 हैं। ओके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। नाउ बोल रहा है क्या, नोट करने की बात है कि आप, इफ यू आर अ ग्रामर विज, यू माइट कॉन्ट्रडिक्ट अस बाय सेइंग देयर आर एक्चुअली ओनली 2 एंड नॉट 3 टेंसेस। ओके, वी एग्री। तो बोल क्या रहा है कि आपका एक्चुअली में देखा जाए तो 2 ही टेंस है, तीसरा टेंस नहीं है। नाउ कैसे तीसरा टेंस नहीं है, बोला देयर आर नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। कोई भी फ्यूचर टेंस आपका इंग्लिश में नहीं है। जो वर्ड विल है वो क्या है, आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, विल आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। एंड फ्यूचर टेंसेस आर समटाइम्स कॉल्ड मॉडल टेंसेस। However, for practical purpose and to avoid getting too technical, we will consider future tense to be an actual tense form. Okay? मीन्स ज़्यादा टेक्निकल होने से बचने के लिए हमने क्या किया है, फ्यूचर टेंस को एक्चुअल टेंस फॉर्म कंसीडर कर लिया है। बट एक्चुअली में ये विल क्या है, आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसकी वजह से फ्यूचर टेंस को कभी कभी कहा जाता है कि वो मॉडल टेंस है। सो नाउ फर्दर हम कहते हैं कि जो आपके टेंसेस होते हैं, ना इसमें बोला है कि जो ये चीजें लिखी है इसको हम अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे वही चीज बोला है कि इसको आगे बढ़ते हैं इस डॉक्यूमेंट में ना। आपके जो टेंसेस होते हैं उनके 4 वेरिएशंस होते हैं, 4 अलग अलग तरीके के टेंसेस। ओके, जैसे अगर प्रेजेंट है तो उसके 4 वेरिएशंस, पास्ट है तो उसके 4 वेरिएशन, फ्यूचर है तो उसके 4 वेरिएशन। ना सबसे पहला वेरिएशन, तीनों टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंसेस के 4 वेरिएशन कौन कौन से हैं, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ आपके सिंपल टेंस क्या होते हैं, सिंपल टेंस को यूज किया जाता है किस लिए, क्या शो करने के लिए, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन और एन इवेंट और व्हाट हैपेंस रेगुलरली, हैबिचुअली और इन अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन। तो जो आपका सिंपल टेंस होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, एक्सप्रेस करने, क्या एक्सप्रेस करने के लिए कि व्हाट इज एक्चुअली नाउ टेकिंग प्लेस, या क्या एक्सप्रेस करने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, या यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए, या फ्यूचर एक्शन को भी कभी कभी एक्सप्रेस करने के लिए आपका इसका यूज किया जाता है सिंपल टेंस का। ठीक है, इन अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन। नाउ आपका कंटिन्यूअस टेंस क्या है, वह वर्ब है। ओके, इन कंटिन्यूअस ऑलवेज एक्सप्रेसेस एक्शन, जो हमेशा एक्शन को कैसे एक्सप्रेस करता है, इन प्रोग्रेस। ठीक है, वह वर्ब और जो हमेशा क्या करता है, आपके एक्शन को प्रोग्रेसिव शो करता है, वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ड्यूरिंग द टाइम फ्रेमवर्क इंडिकेटेड, जो भी टाइम फ्रेमवर्क, चाहे वो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, ओके, एनी ऑफ द परफेक्ट टाइम फ्रेम्स। नाउ कंटिन्यूअस टेंस को कभी कभी क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। ठीक है, ये जो दोनों हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, नोट दिया हुआ है कि जो आपके प्रोग्रेसिव और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो दोनों सेम है, अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम। नाउ परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस क्या होता है, वह टेंस या वह वर्ब जिनका यूज करते हैं कब, जब आपका सिचुएशन जो प्रेजेंट में किससे लिंक हो, टू अ मोमेंट इन द पास्ट, जब आपका प्रेजेंट लिंक हो टू अ मोमेंट इन द पास्ट। इट इज ऑफन यूज्ड टू शो थिंग्स that have happened up to now but aren't finished yet, or emphasize that something happened but is not true anymore. When the end determines which of them you use. Now यहाँ पे perfect tense क्या है, perfect tense जब आपका present जो है आपके past के किसी चीज से linked हो, तब आपका perfect tense यूज करते हैं। बस इतना आप याद रखो। ठीक है, या फिर इसका और यूज किस लिए किया जाता है कि कुछ चीजें शो करने के लिए, कुछ चीजें
अभी तक हो गई हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हुई हैं, ओके। या कुछ चीजें हो चुकी हैं लेकिन अब वो हुई नहीं है, ओके। या दे आर नॉट ट्रू एनीमोर। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो डिनोट करता है ऑनगोइंग एक्शन जो कि या तो स्टार्ट हुई होंगी या एंड हुई होंगी पास्ट में, या फिर स्टार्ट हुई होंगी पास्ट में और प्रेजेंट में कंटिन्यू हुई होंगी, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? ऑनगोइंग एक्शन है जो कि स्टार्ट भी हुआ होगा और एंड भी हुआ होगा पास्ट में, या फिर स्टार्ट हुआ होगा पास्ट में एंड कंटिन्यू हुआ है प्रेजेंट में। नाउ इस तरीके से टोटल आपके कितने हैं? 4 3 जा 12, राइट। टोटल 4 वेरिएशन है और टेंसेस के कितने फॉर्म है? 3। तो 4 3 जा 12 यानी टोटल 12 टेंसेस है आपके। तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब आपके क्या है? टेंसेस है, ठीक है। टोटल 12 टेंसेस है आपके ऑल टुगेदर। नाउ तो हम सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? एनीवन? अभी हमने जस्ट समझा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल टेंस यहाँ पे, राइट। सिंपल टेंस क्या होता है? जो शो करता है या एक्सप्रेस करता है व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस नाउ, राइट। जो चीजें रेगुलरली हो रही है, व्हाट हैपेंस रेगुलरली और हैबिचुअली, ठीक है। या सिंगल कंप्लीटेड एक्शन, वो आपके क्या है? सिंपल टेंस। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, हम वो समझते हैं। समझ में आ रही है चीजें? जस्ट अ सेकंड, समझ में आ रही है अभी तक हमने क्या क्या समझा? टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है? वर्ब। वर्ब होता है, ठीक है। तो इसके कितने फॉर्म्स हैं? कितने? 3 फॉर्म्स हैं, ओके। और उनके वेरिएशंस? 12 है मैडम। 12 नहीं, तीनों टेंसेस के 4 वेरिएशंस है, राइट। अच्छा। ओके, सो टोटल आपके कितने टेंसेस हुए? टोटल 12 टेंसेस हुए। नाउ आपको बोला क्या गया कि फ्यूचर टेंस को हम कंसीडर नहीं भी कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो विल होता है वो आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। तो उसको मीन्स टेक्निकल चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ज़्यादा टेक्निकलिटी में हम ना पड़े, इसलिए क्या किया गया कि फ्यूचर टेंस को भी कंसीडर कर लिया गया है, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सिंपल टेंस। सिंपल टेंस क्या होता है? जब कोई भी चीज़ें रेगुलरली हो रही हैं, ठीक है, या फिर क्या हो रही हैं? हैबिचुअली हो रही हैं, वो आपका क्या है? सिंपल टेंस है, ठीक है। देन कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। कॉन्टिन्यूअस आपका क्या है? जब आपका एक्शन क्या हो रहा है? व्हेन एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, ओके। कॉन्टिन्यूअस टेंस को और क्या कहा जाता है? कोई बताएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस को और क्या कहा जाता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस को और क्या कहा जाता है? नोटिस, क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। देन आपका आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? एनीवन? परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट में अभी अभी खत्म हुआ हो। जब आपका प्रेजेंट पास्ट के किसी मोमेंट से रिलेटेड हो, राइट। यस मैम। ओके, ये था आपका प्रेजेंट टेंस।
और सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? वो स्टार्ट भी हुई होगी और एंड भी होगी पास्ट में, या फिर स्टार्ट हुई होगी पास्ट में और प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो रही है, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। अब पहला फॉर्म जो है टेंस का, उसका हम 4 वेरिएशन समझेंगे। जो पहला फॉर्म है वो आपका प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के हम 4 वेरिएशन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वेरिएशन है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं टू डिस्कस परमानेंट सिचुएशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? रिपीटेड एक्शंस। ओके, जब चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं या किसी फैक्ट या जनरलाइजेशन रिलेटेड चीजें हो रही होंगी, ओके, तब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। या कोई भी इवेंट जो शेड्यूल हुई होगी नियर फ्यूचर में, ओके, या फिर जो अभी प्रेजेंट में है, ठीक है, जो अभी हो रही है, ओके, या जो अभी नहीं हो रही है, वो आपका क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो एग्जांपल हम यहाँ पे समझते हैं रिपीटेड एक्शन वाला। नाउ यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन इज रिपीटेड और यूजुअल। एक्शन क्या हो सकता है? हैबिट भी हो सकती है, हॉबी भी हो सकती है, डेली इवेंट हो सकता है, शेड्यूल्ड इवेंट हो सकता है, और समथिंग दैट ऑफन हैपेंस। इट कैन ऑल्सो बी समथिंग अ पर्सन ऑफन फॉरगेट और यूजली डज नॉट डू। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, हॉबी है यहाँ पे। डज ही लाइक टेनिस, ये भी हॉबी रिलेटेड है। सब कुछ प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। द बस लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 10 AM। ओके, डेली इवेंट रिलेटेड है, राइट? डेली इवेंट रिलेटेड। द ट्रेन डज नॉट लीव एट 9 AM, ये भी डेली इवेंट रिलेटेड है। ही ऑलवेज, ओके, नाउ शेड्यूल्ड इवेंट, डेली इवेंट कह सकते हैं इसको। ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज कीज, समथिंग दैट ऑफन हैपेंस। ओके, समथिंग दैट ऑफन हैपेंस, ये उससे रिलेटेड। ही नेवर फॉरगेट्स हिज वैलेट। ओके, मीन्स उसकी आदत है ज्यादातर वो वैलेट या कीज को भूल जाते हैं। यहाँ पे ये चीजें लिखा हुआ है, ही ऑलवेज फॉरगेट हिज कीज, ही नेवर फॉरगेट हिज वॉलेट, मीन्स वो कभी भी अपना वॉलेट भूलता नहीं है। तो ये एक तरह से उसकी क्या है? हैबिट भी कह सकते हैं। ठीक है, एवरी 12 मंथ्स द अर्थ सर्कल द सन। ओके, तो ये आपका क्या है? शेड्यूल्ड इवेंट है। ठीक है, शेड्यूल्ड इवेंट। तो ये चीज क्या है? रिपीटेड, व्हेन द एक्शन इज रिपीटेड या फिर यूजुअल। बस इतना याद रखना आप, या तो जो एक्शन है वो रिपीटेड या यूजुअल होगी, तो वो आपका क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट स्पीकर बिलीव्स दैट अ फैक्ट was true before, is true now and will be true in the future। मीन्स यहाँ पे स्पीकर का ये मानना है कि जो फैक्ट होगा वो ट्रू होगा, ओके, बिफोर या अभी, या फिर विल बी ट्रू इन द फ्यूचर। ठीक है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ द स्पीकर इज करेक्ट अबाउट द फैक्ट। जरूरी नहीं कि स्पीकर हमेशा फैक्ट रिलेटेड करेक्ट ही होगा। इट ऑल्सो यूज टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट पीपल और थिंग। एग्जाम्पल आपका डॉग्स लाइक बोन, ओके, बट डू नॉट लाइक बोन्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पीकर को कैसे पता कि बर्ड जो है वो बोन लाइक करती है कि नहीं लाइक करती, मीन्स वो खुद से वो कर रहा है, ओके, खुद से जनरलाइज कर रहा है, राइट? इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ द स्पीकर इज करेक्ट अबाउट द फैक्ट। ओके, समझ में आ रही चीजें? अभी तक आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है, सब कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करने, वो सिर्फ उससे रिलेटेड है। ठीक है, बर्ड्स डू नॉट लाइक बोन्स, do humans like milk, Sydney is in Australia, doors are made of glass, windows are not made of wood। so ये सब आपका क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ड जो बोल्ड में है, ओके, डार्क ब्लैक है, वो सब आपके क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ वर्ब होता है, सबको पता है, टेंस आपका क्या है? एक तरह से वर्ब ही है, राइट? तो आपको बस वर्ब किस सेंस में यूज करना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपको ये चीज ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट, ये आपका अभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। जब आपको जो इवेंट है वो नियर फ्यूचर में होगा,
Speaker occasionally use simple present to talk about scheduled event in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled event as well. Example में, the bus arrives tonight at 8 p.m. The bus does not arrive at 8 p.m. It arrives at 8 p.m. When do we board the bus? Yeah, the movie starts at 9 o'clock. When does class begin tomorrow? So अभी यहाँ पे क्या है, जब आपका इवेंट क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड भी उसके बारे में अगर बातचीत हो रही है तो वो आपका क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, ठीक है। या फिर वो इवेंट शेड्यूल्ड है, ठीक है, कि ऐसा होगा, ठीक है, कि ऐसा होगा, इसलिए उस वक्त भी आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है टू टॉक अबाउट शेड्यूल्ड इवेंट इन द नियर फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। समटाइम्स क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज को जो कि हो रही हैं या नहीं भी हो रही हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। दिस कैन बी डन किसके हेल्प से हम करेंगे, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स या फिर कुछ मिक्स्ड वर्ब्स होंगे उनके हेल्प से। मिक्स्ड वर्ब्स क्या होंगे, मिक्स्ड वर्ब्स कोई बता सकते हैं क्या होंगे, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। जब दोनों वर्ब एक साथ हो या कई तरह के वर्ब्स एक साथ हो, ठीक है। आई एम हियर नाउ, शी इज नॉट हियर नाउ, ही नीड्स हेल्प राइट नाउ, ही हैज हिज लाइसेंस इन हिज हैंड, डू यू हैव योर लाइसेंस विद यू। ओके, ये सब आपके क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी तक आपने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा। ओके, नाउ अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो हमने क्या चीजें देखी, कोई बताएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमने क्या क्या देखा, कि कब आपका एक्शन, कोई बताएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अत्यंत रिपीटेटिव हो रहा है जी, वो जब तो बार बार रिपीट कर रही है तो, रेगुलरली हो रही है तो, राइट, आपका सिंपल प्रेजेंट मैं टेंस जी। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताता है। जी, यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताता है। और उसके अलावा जब कोई इवेंट शेड्यूल्ड हो नियर फ्यूचर, जैसे बस आने वाली है, ऐसा करके चीजें जो है, राइट, या फिक्स टाइमिंग हो, कुछ फिक्स टाइमिंग हो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखा ना, बस लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 10 AM, मीन्स आपको पता है वो चीज कि ऐसा होता है डेली, राइट, बस हमेशा आती है इतने बजे। तो यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, ठीक है। और जब कोई फैक्ट रिलेटेड चीजें होंगी, शेड्यूल्ड इवेंट इन द नियर फ्यूचर वाला एग्जांपल कोई बताएगा। अभी तक हमने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कब कब यूज किया जाता है, जब रिपीटेड एक्शन होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ओके, या फ्यूचर एक्शन जो नियर फ्यूचर, ओके, फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, मीन्स फ्यूचर क्या, फ्यूचर एक्शन मीन्स जो शेड्यूल्ड इवेंट है वो होने वाला है, राइट, इन द नियर फ्यूचर मीन्स ज्यादा दूर नहीं, इन द नियर फ्यूचर मीन्स जैसे मैम एक एग्जांपल, एक ही गोज टू मुंबई इन नेक्स्ट ईयर, और ही गोज टू मुंबई इन नेक्स्ट ईयर, ये नहीं सही है, ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। ओके, तो ये भी तो मैम एक तरह से प्लान्ड है, तो ये इसको प्रेजेंट टेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या? इन द नियर फ्यूचर की बात हो रही है, राइट, तो बहुत दूर हो गया ना नेक्स्ट ईयर, ओके, तो नियर फ्यूचर की बात हो रही है। टुमारो भी अगर होता तो पॉसिबिलिटी थी, ओके। ओके,
नेक्स्ट, और एक और क्या था, जब नाउ की बात होगी, मीन्स अभी की बात हो रही है, होगी नहीं होगी अभी, होगी नहीं होगी अभी, तब भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अभी तक बस इतना ही रखते हैं। एक और टॉपिक हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, डायग्राम्स के थ्रू देखिए आप समझाने की कोशिश हुई है। यहाँ पे देखो, ये रिपीटेड एक्शन, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, कब कब है, जो फैक्ट है, ओके, या जनरलाइज मीन्स खुद से ही सोच लिया है उसने, भले ही वो सही हो या ना सही हो। शेड्यूल्ड इवेंट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, या फिर नाउ, ठीक है, नाउ। ना अभी आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कैसा होता है, एम इज आर। नाउ पार्टिसिपल क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज पार्टिसिपल? जो उसके साथ भाग लेता। वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल। नहीं नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं। जब आपका जो वर्ड है उसको हम एज अ वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज करते हैं, ठीक है, दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, तो वो पार्टिसिपल है ना। आपका पार्टिसिपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, राइट। हमने वर्ब्स के इसमें फॉर्म्स एक पढ़े थे। एग्जांपल, जैसे मैं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, dog is also saying something. Dog is barking यस मैम, right now. Dog is barking. यस मैम। ओके, तो ये आपका क्या है, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या है, एम लग सकता है, इज लग सकता है, आर लग सकता है, कुछ भी तीनों में से। उसके साथ और क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ओके, मीन्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ओके, या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो पार्टिसिपल वह चीज है जो कि आपकी एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करती है और वर्ब की तरह भी वर्क करती है। ठीक है, ना आपका यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आईएनजी, ठीक है, ईडी होता तो पास्ट होता, राइट, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वॉच्ड पास्ट पार्टिसिपल, वॉचिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, आईएनजी। क्लियर है ये चीज? यू आर वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। नाउ अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कब यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव है, राइट। जब वो एक्शन को एक्सप्रेस करती है, ऑनगोइंग एक्शन जो वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। एक्शन गोइंग ऑन मीन्स एक्शन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक है, use present continuous tense with normal verbs to express the idea that something is happening now at this very moment. It can also be used to show that something is not happening now, okay, at this very moment. You are learning tenses now, you are not playing now. Are you sleeping? I am sitting. They are reading their books. They are not watching the movie. What are you doing? Why aren't you doing your work? ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, अभी हो रही हैं ये चीजें, राइट। यू आर लर्निंग टेंसेस नाउ मीन्स देख रहे हैं आप, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, राइट। प्रोग्रेसिव मीन्स वो अभी टेंसेस पढ़ रहा है, मीन्स वो अभी और भी पढ़ेगा टेंसेस, राइट। यू आर नॉट प्लेइंग नाउ मीन्स वो अभी खेल नहीं रहा, हो सकता है आगे खेलेगा। आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, राइट। आई एम सिटिंग, ओके, मीन्स जो चीजें लग रहा है मीन्स कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, प्रोग्रेसिव है, मीन्स गोइंग ऑन, वेयर द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो क्या होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लॉन्गर actions in progress now, okay. In English, now can mean right now, today, this month, this year, this century, and so on. Sometimes we use present continuous to say that we are in the process of doing a longer action which is in progress. How we may not be doing it at this exact second, okay. तो हम present continuous का use कब करते हैं, okay? वो हो सकता है अभी हो, आज हो, इस महीने हो, इस साल हो, इस सेंचुरी हो। जैसे आपने जो वर्ड यूज किया था, राइट, दिस ईयर, तो वहां पे कुछ यूज कर, गोइंग नेक्स्ट ईयर, ओके, गोइंग नेक्स्ट ईयर, ऐसे यूज कर सकते थे। So all of these sentence can be said while watching movie with your friend. I am studying to become an engineer. I am not studying to become a doctor. I am reading the book M. I am not reading any report right now. तो जो चीजें क्या हो रही हैं,
प्रोग्रेसिव मीन्स वो क्यों स्टडी कर रहा है, मीन्स आगे कुछ तो होगा, राइट. Which is in progress, longer action which is in progress. I am reading the book Emma. I am not reading any reports right now. Are you working on any special project? Aren't you teaching at the college now? In English, now can mean right now, today, this month, this year, this century, and so on. Sometimes we use present continuous to say that we are in the process of doing a longer action which is in progress. Okay, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो कि प्रोग्रेस में है. ठीक है. नियर फ्यूचर. नाउ समटाइम्स द स्पीकर यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू इंडिकेट दैट समथिंग विल और विल नॉट हैपन इन द नियर फ्यूचर. ओके. और हमने उसमें क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस में इज हैपनिंग और इज नॉट हैपनिंग. यहाँ पे विल हैपन या विल नॉट हैपन. ठीक है, समझ में आया. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है. विल हैपन या विल नॉट हैपन. I am meeting some relatives after work. I am not going to the movie this weekend. Is he visiting his parents tonight? Isn't he coming with us tonight? ठीक है. इसका रिपीटेशन with always. कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे इसके बाद 2-3. ओके. Now the present continuous with words such as always or constantly expresses the idea that something irritating or shocking often happens. Notice that the meaning is like simple present but with negative emotions. Remember to put the word always or constantly between be and verb ing. ठीक है, verb plus ing. तो जब बोल रहा है क्या कि जब आप always या constantly, ये क्या होता है, एक तरह से नेगेटिव चीजें शो कर रहा है. ओके. नोटिस दैट द मीनिंग इज लाइक, जो ये मीनिंग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह लग रहा है, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस की तरह हो रहा है. राइट, नेगेटिव इमोशंस भी शो कर रहा है. तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे. मीन्स ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली किसके बीच होना चाहिए, बी और वर्ब प्लस आईएनजी के बीच होना चाहिए. बी जो कि इज भी हो सकता है. ठीक है, ये बी. ओके, बी और वर्ब कम प्लस आईएनजी. अब इन दोनों के बीच क्या आपका ऑलवेज है. ठीक है. शी इज ऑलवेज कमिंग टू वर्क लेट. ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग. आई डोंट लाइक देम बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. सो आर मीन्स बी का फॉर्म है. राइट, बी इज आर ऐसे भी लिख सकते हैं. ये चीज तो पता है ना सबको. बी को हम इज आर ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ ये अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं अभी. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल बताना. ही डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग. नाउ यहाँ पे टेक यूज करना है आपको. ठीक है, टेक वर्ड का. तो आपको कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग. टेक का यूज करना है, वर्ड जो है टेक. कोई बताएगा यहाँ पे क्या होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस मैडम. सिंपल प्रेजेंट टेंस. एवरी मॉर्निंग रेगुलरली हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, यस मैडम. मीन्स ये चीजें रेगुलर हो रही है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट. ही टेक्स हर रोज हो रही एक्सरसाइज है एवरी मैडम. मॉर्निंग. ठीक है. अब एवरी मॉर्निंग, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. एवरी डे, एवरी मॉर्निंग. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखते हैं. आई डैश फॉर दिल्ली या फिर शी इज डैश मैरिड नेक्स्ट वीक. ओके, जस्ट अ सेकंड. एक और एग्जांपल मैं देखती हूँ. दी बॉयज डैश फुटबॉल. दी बॉयज डैश फुटबॉल. यहाँ पे इज प्लेइंग, आर प्लेइंग या फिर प्लेज, ये तीनों में से क्या यूज होगा. बॉयज आर प्लेइंग. आर प्लेइंग फुटबॉल. ये आपका क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है मैडम. प्रेजेंट टेंस. लेकिन ये क्या है, आर प्लेइंग कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव है. राइट, हाँ कंटिन्यूअस में, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस. राइट, हाँ कॉन्टिन्यूअस. यस, बॉयज आर प्लेइंग कंटिन्यूअस. फुटबॉल. ठीक है,
ये Then प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस present, होगा, हाँ ठीक है। present continue. जो प्रोग्रेसिव चीजें लग रही मीन्स चल रही है, गोइंग ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन, तो वो आपका अभी प्रेजेंट। रनिंग में चल रही है, जी, रनिंग में। कंटिन्यू में अभी. हाँ, और जो रेगुलरली होगी वो आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगी, ठीक है। अभी क्लियर हुआ थोड़ा डिफरेंस? ओके, बाकी चीजें हम कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी अप, ठीक है। फिलहाल अभी इतना डिफरेंस बस आप याद रखो, एग्जांपल क्लियर कर दूंगा। एनीवन कोई डाउट अभी तक? हेलो मैम, मैंने क्या एक चार्ट शेयर किया है ग्रुप में, जी, तो उसके थ्रू अपने को सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। इसके थ्रू आपको सेंटेंस बनाना है। हाँ मतलब उसके थ्रू मतलब अपने कौन से टेंस में ओके, सेंटेंस वो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे भी समझा दूंगी आपको, जब क्लास एंड होगी तो मैं ऐसे भी समझा दूंगी, बट चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है। मीन्स यहाँ पे डेस्क्रिप्टिव वे में वो शॉर्टकट है, जो आपने शेयर किया वो शॉर्टकट फॉर्म है, क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ है। मीन्स जब चीज़ें लंबी डिस्कस की जाएंगी इस पर्टिकुलर चीज़ से, तो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, क्योंकि जब छोटा पढ़ेंगे तो छोटी चीज़ और छोटी रहेगी, छोटी चीज़ ज़्यादा देर याद थोड़ी रहेगी, लंबी चीज़ पढ़ेंगे उसमें कुछ तो याद रहेगा, ठीक है। ओके देन, और किसी को कुछ पूछना है? कोई सजेशन देना है क्या अभी किसी को? ओके, तो हम कल मैडम डबल से रिपीट कीजिए ना इसे शुरू से. क्या क्या रिपीट करें? सभी ये जो टेंसेस जो स्टार्ट हुए ना मैडम. जी, कल से मैं फिर से रिपीट करूँ, कल पूरा फ्रेश टेंसेस हम स्टार्ट करेंगे। आप आज को बस आपको मेथड पता चला है कि किस तरीके से आज का क्लास हुआ है, तो कल से ये फिर से करें तो और अच्छे से समझ में आएंगी सबको, ठीक है। ओके मैडम. जी, और ये जो टेबल उन्होंने शेयर पीडीएफ किया है, मैडम. जी पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, परसों का ओके. ही शायद, मेरे ख्याल से ट्यूसडे नहीं, कब का, एस्टरडे शेयर, कल का शेयर किया हुआ है ग्रुप में, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है जी। ओके देन, लेट्स एंड द क्लास, विल हैव कॉन्वर्सेशन टुमारो, नहीं कल एडिटोरियल करते हैं, ठीक है। कल क्या है, थर्सडे है राइट, एडिटोरियल पार्ट, ठीक है। फ्राइडे को ग्रुप डिस्कशन होगा, एज अ टेस्ट कंसीडर कर लेना फ्राइडे को ग्रुप डिस्कशन। मैम कल ही तो फ्राइडे है ना? कल ही है मैडम फ्राइडे. कल फ्राइडे है, ओके ठीक है, कल ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एडिटोरियल एंड ग्रुप डिस्कशन दोनों कर लेंगे, एंड कुछ एग्जांपल्स जो होंगे उसके भी टेस्ट होंगे। हमने लास्ट क्लास क्या किया था, एडवर्ब रिलेटेड वो चीज़ें तो हो गई है राइट, उसका टेस्ट हो चुका है। कोई टॉपिक ऐसा जो मुझे, लेट मी चेक क्या रह गया टेस्ट के लिए। ओके, सेंटेंस ट्रांसलेशन का कल टेस्ट लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा। ओके मैम. एक ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आपको मैं पहले से दे दूंगी ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि कंपटीशन होगा आपका जिसमें आपको 5 मिनट दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलने के लिए। आपको 1 घंटे पहले मैं टॉपिक दे दूंगी, 10 बजे अगर आपकी क्लास है तो मैं 9 बजे टॉपिक शेयर करूंगी, ठीक है। एक दिन पहले नहीं देंगे, 9 बजे ही शेयर करूंगी मैं टॉपिक, सही है। यस मैडम. ओके, तो ओके मैम. ग्रुप डिस्कशन, सेंटेंस ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा और एडिटोरियल पार्ट का डिस्कशन होगा अगर टाइम मिलता है हमें। ओके देन, लेट्स एंड द क्लास, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। ओके. गुड नाइट मैम. गुड नाइट मैम.